हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि जो आज ट्रेड लिया था मैंने, तो उसके अंदर एक हैवी लॉसेस हुआ है। तो उस चीज़ का बताता हूँ आप लोगों को। तो बंधन बैंक के अंदर मैंने एक ट्रेड लिया था पुट साइड के लिए, और इसमें ऑलमोस्ट 3000 का हुआ था। और एक चीज़ आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी कभी आपका फर्स्ट ट्रेड लॉस में जाता है, तो उसके बाद आपकी साइकोलॉजी टोटली जो होती है वो रिवर्स हो जाती है। वहाँ पे आप पॉजिटिवली चार्ट्स को नहीं देखते हो, जो आपको चार्ट्स दिखाते हैं वो आप नहीं देखते हो। तो सेम वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ, और ये तो खैर खैर था यहाँ पे इस चीज़ में। और सेम चीज़ जैसे कल एक दूसरा अकाउंट है, तो इसमें यहाँ पे मैंने कुछ पोजीशंस ली थी ऑलरेडी, एक लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करी थी शॉर्ट साइड के लिए। तो आज जैसे गैप अप हुआ, तो वहाँ से इस अकाउंट के अंदर भी सेम लॉसेस था। तो यहाँ पे तो चलो कुछ चीज़ें सही रही, बट यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे ये थे, इनको मैं राइड नहीं कर पाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो बंधन बैंक के अंदर था उसमें क्या सेटअप था, क्यों ट्रेड लिया था, और क्यों यहाँ पे इतना हैवी लॉसेस हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आज गैप अप ओपन हुआ, तो बंधन बैंक भी गैप अप ओपन हुआ। और यहाँ कहीं पे जैसे आप लोग को दिख रहे होंगे, यहाँ पे इसने जो ये स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था, तो यहाँ कहीं पे मैंने एंट्री ली थी पुट के अंदर। तो ऑलमोस्ट कह सकते हो कि एक हैवी, एक एक्सटेंडेड प्राइस के अंदर एंट्री ली थी। तो मेरा जो वो था कि स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट जो आज का हाई है उसके आसपास होना चाहिए। बट उसके बाद इसने तुरंत ही कुछ कह सकते हैं कुछ ही शॉर्ट स्पेन के अंदर ही रिकवर कर लिया पूरा। तो मेरा स्टॉप लॉस इंटैक्ट था यहाँ पे। सेकंड चीज यहाँ पे क्या हुआ कि जब प्राइस सेकंड टाइम यहाँ कहीं पे ये दोबारा आ रहा था स्विंग, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग देखोगे यहाँ पे गैप है। तो गैप जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि गैप एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था, तो यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था गैप। तो गलती मैंने क्या करी यहाँ पे कि यहाँ पे तो ऑलरेडी एक बार ले लेता, तो उसको जो कहते हैं कि एवरेज नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने एक एवरेज कर लिया था इस चीज़ को। यहाँ कहीं पे जो दोबारा आप लोगों को दिखा लेता हूँ यहाँ पे, एक बार मैंने मॉर्निंग में लिया था और सेम चीज़ दोबारा लिया था। तो एवरेज कर लिया था मैंने ताकि एक अच्छा खासा आ जाए, जो भी अगर नीचे गिर, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा बहुत छोटा था, इसलिए मैंने यहाँ पे एवरेज किया। बट जब उसके बाद यहाँ पे नीचे आया, तो यहाँ कहीं पे एक कह सकते हो कि छोटा मोटा प्रॉफिट हो रहा था 300-400 के आसपास। तो मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा खासा आ सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी उस टाइम पे अच्छा खासा नीचे गिर रहा था। और बाय द टाइम ये यहाँ पे रिवर्स हुआ, और इतने टाइम में जो थीटा डिके हुआ है वो भी हुआ है, क्योंकि ऑप्शंस भी समहाउ जो स्टॉक्स के ऑप्शंस हैं वो भी समहाउ कहीं ना कहीं अभी नज़दीक जा रहे हैं अपने एक्सपायरी के। तो यहाँ कहीं पे जाके हमें निकला। तो जो मेन गलती हुई यहाँ पे वो हुई पोजीशन साइजिंग की। तो ये गलती आप लोग भी कभी करते होंगे, इवन मैं भी एज अ ह्यूमन हूँ। तो यहाँ पे भी गलती हुई कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने वेट नहीं किया कि कल की क्लोजिंग के नीचे क्लोज जाए। और सेकंड चीज़, जब ये रिवर्स हो चुका था, तो मुझे यहाँ पे निकल जाना चाहिए था, यहीं पे ही निकल जाना चाहिए था, यहाँ तक वेट नहीं करना चाहिए था। तो जनरली होता है कि हम लोगों के साथ, सभी के साथ होता है कि हम लॉसेस को इजीली कट नहीं कर पाते। तो वो गलती यहाँ पे हुई कि यहाँ पे लॉसेस को नहीं कट पाए। सेकंड चीज़, फिर यहाँ पे हमने जो दोबारा एक और पोजीशन ले ली, और उसके बाद जब यहाँ पे एक बार आपको मार्केट मौका दे रहा था नेट टू नेट में निकलने का या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट पे निकलने का, वहाँ पे आप नहीं निकले। जबकि आप यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर देख सकते हो कि यहाँ पे स्ट्रक्चर हायर हाईज बना रहा है। ये एक हाई है, उसके बाद ये हाई है, उसके बाद ये हाई है, यहाँ पे एक हाई है। तो लगातार प्राइस हायर हाई बना रहा है, और उस चीज़ को आप नहीं देख पा रहे हो कि आपको लॉस दिख रहा है। तो हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम ऑलरेडी एक लूजिंग पोजीशन में होते हैं, तो वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है उस लॉस को कट करना, और वहाँ पे जो रियल चीज़ मार्केट हमें दिखाना चाहिए, जैसे यहाँ पे क्लियरली दिखा रहा है कि हायर राइज बन रहे हैं। बट उस टाइम पे मैं निफ्टी को देख रहा था कि निफ्टी के अंदर क्या फॉर्मेशन बन रही है। तो आप उस टाइम पे देखोगे निफ्टी उस टाइम पे एक अच्छा खासा सेम 11 बजे के आसपास ये नीचे यहाँ गिर रहा था। तो मुझे लगा कि निफ्टी जब ऑलमोस्ट अपने डे लो के आसपास है, तो अगर ये ब्रेक करेगा तो बंधन बैंक भी नीचे आएगा। बट यहाँ पे बंधन बैंक के अंदर हमें कुछ भी ज़्यादा इतना नहीं दिखा कि इसने इवन प्रीवियस लो को भी टच नहीं किया, और निकल जाना चाहिए था, कहीं यहीं यहीं कहीं पे निकल जाना चाहिए था, मतलब 1800-900 के लॉस पे निकल जाना चाहिए था। बट एवरेज करना और फिर उसके बाद यहाँ तक वेट करना, इसके कारण यहाँ पे एक बड़ा लॉस हुआ है जो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे। तो यूजुअली जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक बार आपका लॉस हो जाए, तो उसके बाद आप उसको फिर आप फाइटिंग और वो सब चीज़। तो अच्छी बात यहाँ पे ये थी कि मैंने यहाँ पे बुक कर लिया जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया यहाँ पे। और अगर मैंने होल्ड किया होता तो ये ऑलमोस्ट 11-12 हज़ार का हो जाता लॉस। तो इसलिए आपका रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है। इवन तो मेरी गलती यहाँ पे पोजीशन साइजिंग और ऐड करी। और उसके बाद एक चीज़ और आप लोगों को बताऊंगा, जैसे यहाँ पे भी मैंने कल जैसे अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसके अंदर बताया था कि पर्सनली मैं जो निफ्टी के अंदर था वो शॉर्ट जा रहा था। तो निफ्टी का भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कल जो रीज़न था कि प्रीवियस लो के नीचे इसने क्लोज दे दिया। और कल
मतलब मैंने यहाँ पे ये इसको कल ये पोजीशन पॉजिटिव में थी जिस टाइम पे मैंने लिया था, तो मैंने उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया था सेम चीज़ को, यहाँ कहीं पे पॉजिटिव में थी तो उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड किया था। बट आज ऐसे सरप्राइजिंगली गैप अप हुआ था, उसके बावजूद यहाँ पे ये जैसे नीचे आ रहा था तो यहाँ कहीं पे ये भी ब्रेक इवन के आसपास आ चुका था, 200-300 रुपये का लॉस है इस पोजीशन के अंदर यहाँ पे। बट उसको भी मैंने कट नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि जैसे कि ऑलरेडी मैं बहुत बायस था कि जो फॉल के लिए बायस था, क्योंकि यहाँ पे कल स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया था। बट एक चीज और यहाँ पे टेक्निकली सीखना चाहिए हमें, जिस चीज को मैंने बाद में ऑब्जर्व किया कि जैसे प्राइस कल नीचे ब्रेक किया, जो इम्पोर्टेंट लेवल था उसके नीचे क्लोजिंग तो दिया, बट ये चीज सक्सेसफुल तब होती है जब इसके अंदर फॉलो अप मिले। तो इस चीज का आप ध्यान रखना कि एक बार ट्रेंड स्टेब्लिश हो जाए उसके बाद एग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते हो। इवन तो मैं यहाँ पे एग्रेसिवली शॉर्ट नहीं था क्योंकि मैंने बहुत दूर का जो है ऑप्शन लिया था, 16,500 और 16,300 इससे हैच किया हुआ था, तो मैं ऑलरेडी इतना एग्रेसिव नहीं था। बट फिर भी जैसे गैप अप हो गया तो वहाँ पे बुक कर लेना चाहिए था जो भी है। बट मेरा जो स्टॉप लॉस था पोजीशन के हिसाब से वो था आज का हाई, तो वहाँ पे मैं निकल चुका था। और मुझे ये भी पता था कि यहाँ पे जैसे 15 मिनट का अगर आप चार्ट देखोगे यहाँ पे, इस चीज़ को मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही पोस्ट किया था कि अगर प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा अप मूव आ सकता है। तो उस चीज चीज को राइट करने के लिए मैंने यहाँ पे बाद में पोजीशन क्लोज करने के बाद यहाँ पे कॉल साइड भी पोजीशन बनाई थी। बट हुआ क्या, जैसे कि आप लोग साइकोलॉजी से क्यों कहा जाता है कि साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रेडर के लिए। आपने ऑलरेडी यहाँ पे 3,000 का देख लिया लॉस, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1500 के आसपास का यहाँ पे आपने देख लिया, तो ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास का लॉस आपने देख लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो ये ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, जो ये कल के हाई का ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे इस कैंडल पे, यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली थी कॉल के अंदर, 17,300 का कॉल और 17,500 का कॉल सेल करके एक हेज पोजीशन ले लिया था। उसके बाद जब नेक्स्ट कैंडल के अंदर ही जब ये नीचे आना स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा कि ब्रेकआउट जो है फेल हो चुका है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, वेट नहीं किया कि मेरा जो एक्चुअल स्टॉप लॉस था यहाँ पे इसके नीचे 1740 के नीचे क्लोज करे, उसका वेट नहीं किया और मैंने यहाँ पे आते ही तुरंत पोजीशन से एग्जिट कर लिया। तो जब आपका लॉस ऑलरेडी काफी ज्यादा हो जाता है तो वहाँ पे आप काफी डर के ट्रेड करते हो, जो बोलते हैं आपका फियर होता है, आपकी साइकोलॉजी होती है टोटली चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे जो भी था ये 300-400 का लॉस उसको लेके मैं निकल गया, और बाद में इतना अच्छा मूव आया उस चीज़ को मैं कैप्चर नहीं कर पाया। और ये तो खैर एक चीज़ थी, साथ साथ यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे एच बैंक के अंदर, एच के अंदर भी मैंने एक बार पोजीशन लिया था एच के अंदर यहाँ पे। तो एच के अंदर तो यहाँ पे मेरा पोजीशन काफ़ी सही गई थी कि यहाँ पे जैसे कंसोलिडेट कर रहा था रेंज ब्रेकआउट, तो रेंज के ऊपर निकलने पे मैं निकल गया था काफ़ी। तो यहाँ पे मैं यहीं कहीं पे निकल गया था ऑलमोस्ट, कह सकते हो इतना लंबा कैप्चर नहीं कर पाया, बिकॉज जब आपका लॉसेज होता है तो आप काफ़ी ज़्यादा जल्दी डर जाते हो। तो सेम चीज़ एज अ ह्यूमन यहाँ पे फिर जो भी प्रॉफिट था उसको लेके मैं निकल गया। सेकंड चीज़ फिर रिलायंस के अंदर मैंने अपने जो ग्रुप है उसके अंदर मेंशन भी किया था, यहाँ पे एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन बन रही है जिसका ब्रेकआउट रिलायंस देता हुआ दिख रहा था। और यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हुआ कि जैसे ही यहाँ पे इसके आसपास आया, ट्रेंड लाइन के आसपास कंसोलिडेट किया, तो इस कैंडल के आसपास मैं एंटर हुआ, और कह सकते हो यहाँ कहीं पे मैं एंटर हुआ हूँगा, और कुछ टाइम के बाद ही मैं यहाँ पे निकल गया। यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे मैं तुरंत ही निकल गया था इसके अंदर, यहाँ पे मैंने लिया था रिलायंस के अंदर ट्रेड, कहाँ गया, हाँ नहीं नहीं ये वाला नहीं, यहाँ पे अगर आप देखो रिलायंस के अंदर ट्रेड लिया था ऑलमोस्ट, यहाँ पे अगर आप देखो रिलायंस पे, हाँ तो 24 के आसपास मैंने लिया था, और ये यहाँ पे फिर हाँ 22 के आसपास में निकल गया, तो कह सकते हो कि एक लॉस के साथ फिर यहाँ पे निकल गया, जबकि रिलायंस बाद में 24 से 37-38 के आसपास गया। इवन तो मुझे सेटअप पता था, सब कुछ पता था, बिलीव भी था, बट साइकोलॉजी के कारण आप उस चीज़ को ट्रेड नहीं कर पाए। तो कई बार होता है हम लोगों के साथ कि हमारी साइकोलॉजी हमें सपोर्ट नहीं करती है, और फिर इस कारण से यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव था, इस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाए। तो ये लेसन से आज का जो मेन लॉस हुआ है कि जब भी आपका एक बड़ा प्रॉफिट हो या फिर बड़ा लॉस हो, तो वहाँ पे कामनेस रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आप देखोगे यहाँ पे निफ्टी के अंदर भी हमने ट्रेड लिए थे और अच्छी जगह पर ट्रेड लिए थे, बट एक स्मॉल सा जो कह सकते हो कि आप एक पुल बैक ने ही हमको डरा दिया, और जो एक विनिंग पोजीशन थी वहाँ से बाहर आ गए हम। सेकंड चीज़ रिलायंस के अंदर भी सेम वही चीज़ कि यहाँ पे भी एक अच्छा खासा सेटअप के अंदर आपने ट्रेड लिया था, और वहाँ पे भी आप बिकॉज ऑफ द फियर, क्योंकि आपने ऑलरेडी लॉस किया हुआ है उसके कारण आप वहाँ पे बाहर आ गए। तो इस केसेस में, और यहाँ पे अगर एचडीएफसी में देखो तो यहाँ पे भी आपने प्रॉपर जो है ट्रेड को रन नहीं किया, यहाँ पे एक ये मूव था ये नहीं ले पाए। तो ये सब
क्यों हो पाया? क्योंकि आपकी जो साइकोलॉजी थी उसने आपको सपोर्ट नहीं किया। तो जनरली हम लोग पीछे भागते हैं सेटअप्स के और अपनी साइकोलॉजीज के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको साइकोलॉजी के ऊपर काम करना है तो आपको अपनी कामनेस बनाए रखना पड़ेगा, और अपने जो रूल्स होंगे उन चीज़ों को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। जैसे पर डे आपको कितने ट्रेड लेने हैं और कितना मैक्सिमम लॉस आपको लेना है, वो सब चीज़ें आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी। अब जैसे इस केस में मेरा सिस्टम क्लियरली कह रहा था कि जो लॉस है यहाँ पे इसी के नीचे लेना है, तो मैंने उस चीज़ को नहीं लिया, अपने सिस्टम को फॉलो नहीं किया। तो आज एक कह सकते हो कि अच्छा खासा एक लॉस का हुआ है। और सेम चीज़ अगर यहाँ पे एवरेज आउट नहीं किया होता बंधन बैंक के अंदर। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको मैं कोशिश करूंगा कि आगे रिपीट ना हो, और आप भी इन चीज़ों को अपने ट्रेडिंग के अंदर ला सकते हैं ताकि आपको भी एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हो। एक चीज़ और, यहाँ पे जनरली क्या होता है, मैं पहले कभी मतलब कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे आपका अगर सही टाइम है तो कई बार हो जाता है कि अगर आपने स्मॉल लॉस ले लिया है तो आपने उसके बाद देख लिया कि यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो यहाँ पे जनरली मैं क्या है, फिर अपना जो माइंड सेट है वो टोटली रिवर्स कर देता हूँ। यहाँ पे तक मैं बियरिश था, जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग हुई यहाँ से मैं बुलिश बन गया। तो आज इस केस में मैंने यहाँ पे इसको एक बार जैसे ट्रेड में लॉस ले लिया, उसके बाद मैंने सोचा भी नहीं इसके अंदर कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जबकि यूजुअली मैं ऑल टाइम क्या कर पाता था, क्योंकि नॉर्मली आपका अगर कामनेस हो, साइकोलॉजी अगर आपकी सही है, तो आप एक बार लॉस ले लिया आपने, यहाँ पे स्मॉल लॉस आ गया, तो उसके बाद आपको पता है कि मेरा सेटअप फेल हो चुका है, लेट जो मार्केट इस डायरेक्शन में चल रहा है उस डायरेक्शन में चलो, उस डायरेक्शन में ट्रेड करो। साथ साथ जैसे ओपन इंटरेस्ट का डाटा भी मैं कैप्चर करता हूँ डेली इंटरडे के अंदर, तो उसके अंदर भी मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा था कि आज बुलिश मूव है। बट उसके बावजूद जो मेरा बायस था कि आज फॉल, और जैसे कल का फॉल हुआ था सेम वही चीज़ कि फॉल का हो सकता है, यहाँ पे मैं हर जगह अपना जो बियरिश सेटअप था उसी चीज़ को देख रहा था। जबकि ओपन इंटरेस्ट क्लियरली कह रहा था, इवन अगर आप इसको स्ट्रक्चर वाइज देखो तो यहाँ पे भी आपको लगातार हायर हाइज ही फॉर्मेशन दिखाई देंगी 11 बजे के बाद से, लगातार प्राइस हायर हाइज बना रहा था। तो आपको केवल किसी भी टाइम पे बुलिश सेटअप के अंदर जाना था और वहाँ पे एंट्री लेनी थी, आप प्रॉफिटेबल रहते। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, दो जो लेसन मिले, फर्स्ट ऑफ ऑल कि कभी भी एवरेज आउट नहीं करना है लूजिंग ट्रेड को। सेकंड चीज़, पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखना है। थर्ड चीज कि अपना जो सिस्टम है उसको रिस्पेक्ट करना है। इवन दो आपने जब ट्रेड के अंदर आपने एंट्री ले लिया तो फिर उसके बाद डरने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा स्टॉप लॉस लॉसेस को लेना सीखना ही सबसे पहला स्टेप है ट्रेडिंग के अंदर। नेक्स्ट चीज की जो अपना बायस है, जो भी आपने लोगों ने सेटअप किया हुआ है, उस चीज के अंदर रिजिड नहीं रहना चाहिए हम लोगों को। अगर आपको बुलिश सेटअप मिल रहा है तो वहाँ पे बुलिश, अगर आप फेल हो चुके हो तो आप देख सकते हो उसके बाद ही बियरिश सेटअप, अगर मार्केट बियरिश जा रहा है तो मैं भी बियरिश हो जाऊँ, तो मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज करना अपने आप को, ये सबसे बड़ी एक आर्ट है एज अ ट्रेडर, जो आज नहीं हो पाई। बट मैं कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में इन चीज़ों को अपने ट्रेडिंग के अंदर इंप्लीमेंट करूँ। और मुझे जरूर बताना आप लोगों ने अगर इनमें से कुछ चीज़ें सीखी होंगी, और सेम चीज़ें अगर आपने कभी रिपीट करी होंगी सेम मिस्टेक्स को इन फ्यूचर, ताकि आप लोगों ने अगर रिपीट किया हो तो उस चीज़ को बताना, और आप लोगों ने कैसे ओवरकम किया उन चीज़ों को वो भी बताना। और मे बी इन फ्यूचर हम इनके ऊपर कुछ वीडियोस बनाएंगे कैसे हम इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। सिंपल चीज़ तो पहले आपकी ये है कि आपके पास आपके रूल्स होने चाहिए, कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, कहाँ पे आपको एग्जिट लेना है, और उसको फ्लोलेसली एग्जीक्यूट करना है। तो ये एग्जीक्यूशन पार्ट के लिए ही साइकोलॉजी जरूरी होती है। और कई बार अगर आपकी साइकोलॉजी सपोर्ट नहीं कर रही है तो सिंपली आप सिस्टम को बंद कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर लिया था इस वाले अकाउंट के अंदर, सिस्टम क्लोज कर दिया, और यहाँ पे भी बाद में मैंने क्लोज कर दिया था यहाँ पे कि एक बार दिख गया उसके बाद नो ट्रेड। तो कभी कभी होता है दिन आपके साथ नहीं होता है, एंड उस दिन आपको अपनी कैपिटल बचानी होती है। तो ये सबसे बड़ा मैसेज है कि यहाँ पे कि आपको अपनी कैपिटल बचानी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।